लिम्फ नोड, पेट में गांठें। आइए, सिर्फ 2 पॉइंट अगर कर लिए जाए तो पेट की गांठें धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। लिम्फोनोड्स मीन्स जिसका स्टमक के अंदर गड़बड़ रहती हो, यानी कि स्टमक में जब फर्मेंटेशन होती है तो पेट के अंदर गांठे गांठे बनते हैं। कई लोगों को इतनी गांठें हो जाती है, जैसे काख के अंदर गांठ होना, थाई के अंदर गांठ हो जाना, और कईयों के पिंडलियों में गांठ हो जाना, बाजू पे गांठ हो जाना। वो कोई ट्यूमर नहीं है, वो कोई सिस्ट नहीं है, और कोई डरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो गांठें होती है, जैसे पेट के अंदर जगह जगह जो गांठें होती है, ये गांठें दर्द नहीं करती। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पेट के अंदर अपने अपना जो स्टमक है उसके अंदर खाने को सिड़ने ना दें। खाना खा करके तुरंत ना चले, थोड़ी देर रिलैक्स अवस्था में लेटें, क्योंकि वो जो बॉडी की एनर्जी है वो चलने में लगेगी या खाने को पचाने में लगेगी। एक बार डाइजेस्ट होने दें, और उल्टे हाथ की तरफ अगर सोना शुरू भी कर दे तो सच बताता हूं कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यूरिक एसिड जिसका बढ़ना स्टार्ट हो जाए वो ठीक हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाता है। टखने के अंदर सोई है, उल्टा लेफ्ट हैंड की तरफ सोना शुरू कर दो, सोई देख लेना, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। काली चाय पीनी शुरू कर देना, तो भी स्टमक के अंदर जो टॉक्सिन है, क्योंकि काली चाय पत्ती जो है ना, पत्ती अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह मान ली किसी का करंट लग जाए तो तुरंत पत्ती दे करके पानी पिला दो। जैसे बंदर को करंट लग गया, तारों पे वो एक्टिंग कर रहा है, करंट लग गया और वो नीचे गिर गया है, तो क्या करे, तुरंत उस बंदर को थोड़ा सा थोड़ी पत्ती लेकर के मुंह में डाल करके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो, तुरंत उसके अंदर हौसला आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगी। जैसे कबूतर है, मान लो करंट से वो नीचे गिर गया, थोड़ी थोड़े चल रही है, फड़फड़ा रहा है, तो पत्ती पत्ती का पानी लेकर के मुंह में डाल करके और थोड़ा पानी डाल दो, उसके अंदर देखना वो 2-5 मिनट के अंदर उठ के भाग जाएगा। तो पत्ती का इतना तकड़ा बॉडी अगर वो सही है तो, क्योंकि जो पत्ती होती है, एक तो कलर कोटेड ना हो। कलर कोटेड का मतलब उस पर कलर किया जाता है, और कलर करने के बाद जैसे चुन्नी जो जो रंगवाई जाती है, जो महिलाएं जो डाई करवाती है, उसका कलर पत्ती के ऊपर होता है। वो कलर जब अभी चाय को परखना है आपको, सबसे पहले पीने से पहले मैं यहाँ फायदे बता रहा हूँ ये, लेकिन कई लोग कहते हैं हॉस्पिटलों में बंद करवाई जाती है, वो डॉक्टर सही है अपनी जगह जो चाय पत्ती बंद करवाते हैं, क्योंकि जो कलर चाय के अंदर आता है ना, और उस एक बूंद उस चाय की आप सफेद कपड़े के ऊपर डाल करके देखना, उसका रंग नहीं उतरेगा। और जो असली चाय पत्ती होगी ना, शुद्ध सीटी सी चाय होगी, उस चाय का जो पूरा कप सफेद कपड़े पे खिंड जाए, बिखर जाए, तो थोड़े से पानी से वो उतर जाता है, क्योंकि उसके अंदर कलर नहीं है, जो कलर है वो नेचुरल पत्ती का ही है। प्रैक्टिकली करके देखना, जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सरफ है घर के अंदर जो कपड़े धोते हैं, उस सरफ को, थोड़े से सरफ को एक गिलास पानी के अंदर घोल करके देखो, और उसमें हल्दी मिला दो। हल्दी का नेचुरल रंग क्या है? येलो। और हल्दी अगर अगर वो हल्दी डालने के बाद लाल हो जाए, रेड हो जाए, काली पड़ जाए, तो यूं मान लेना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसके अंदर केमिकल है। उसके अंदर पहली बात तो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का चूना मिलेगा। कांच के गिलास में वो पानी घोल करके छोड़ दो, घोल करके, और फिर नीचे देखना छोटे छोटे पार्टिकल बचेंगे, वो पार्टिकल आपके कपड़ों के छिद्रों के अंदर जाकर के कपड़े की शाइनिंग तो खराब करते करते हैं, और आपका 2,000 रुपए का सूट उसको 2 दिन ही लगे, 2 दिन के अंदर उसकी शाइनिंग उड़ा देगा वो सरफ। तो ये प्रैक्टिकली चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे घी को परखना हो, किसी से घी लिया है, आपको डाउट रहे कि यार पता नहीं घी के अंदर, क्या पता बिलौनी में उसने, क्या पता बिलोनी के अंदर उसने कोई डालडा डाल दिया हो या वनस्पति ऑयल डाल दिया हो, तो क्या होगा, बिलोनी के अंदर कई लोग करते हैं, ये गड़बड़े करते हैं, और घी आम आदमी बता नहीं पाता कि ये घी के अंदर दाने दाने हैं, ये घी घी कैसा है, घी के अंदर एक लार बन रही है जैसे 4XYZ। तो थोड़ी हल्दी मिला करके देख लो, अगर हल्दी का रंग चेंज हो गया तो उसके अंदर कहीं कहीं मिलावट है, केमिकल है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार जैसे गोली है, कैल्शियम की गोली जो मार्केट के अंदर आती है, कई कैल्शियम की टैबलेट सोडियम फ्री भी आती है जो पथरी नहीं बनाती, कई सोडियम मिली हुई भी होती है।
तो उस गोली को घोलो पानी के अंदर, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके देख लो, यहाँ से भी प्रैक्टिकली एक रिजल्ट निकल करके आएगा कि ये मेरे शरीर के लायक है कि नहीं है, एक्स वाई जेड। तो ये चीजें प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो आपको बेहद जो है इन चीजों से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ ये चीजें सही है। तो क्या करें कि अपने आप को जो है यूं करवट लेकर के सोना शुरू कर दें, और जैसे सोना शुरू करोगे तो स्टमक के अंदर जो फर्मेंटेशन है वो धीरे 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 जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ना तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और ना आपके टखने के अंदर स्वेलिंग आएगी। तो जो पत्ती का जो जिक्र था कि टखने के अंदर सोई आ रही है, तो उस दिन से ही मान लेना कि किडनी की एनर्जी बिगड़ना शुरू हो गया। पत्ती ठीक करेगी उसको, यानी कि चाय पियो, काली चाय बिना दूध की, वही उसकी सफाई करेगी। वही जैसे बार बार कहीं गांव में जाते हैं, दो चार चाय पीनी पड़ जाए तो वो जो जलाव लगती है, और कई बार इसके पीने से हौसला भी आता है, और कई बार इसके पीने से एक एनर्जी आती है जैसे थकान उतर गई हो। तो ठीक इसी तरह आपको पत्ती का तो सेवन करना, लेकिन जांच करके करना, शुद्ध सीटीसी। और पहली बात, इसको रगड़ करके देख लो पत्ती को यूं, अगर रगड़ने के बाद बुरादा बुरादा उतर रहा है, और बाद में देखना, एक बार की बात है, एक पत्ती को हमने देखा था, उस पत्ती के अंदर जो झाड़ू होती है, झाड़ू के छोटे छोटे कण उसके अंदर हमें देखने में मिले, बांस के बारी के। एक पैकेट था, उसका नाम तो जो है देखने में मिला। तो आप पत्ती बढ़िया ले, शुद्ध पत्ती ले, मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं जो अच्छी दे रहे हैं, जिससे ना एसिडिटी बनेगी, ना तेजाब बनेगा, ना गैस बनेगी, और ना पेट में फार आएगा, ना आपकी भूख मरेगी। तो पत्ती ऐसी हो जो, और एक एक टाइम होता है इसका। कई जो पहले जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे भाई रे 3 बज गए, चाय बना लो। उससे पहले नहीं पीते थे वो, सही टाइम पे ही एक अलार्म देते थे कि भाई फलाना टाइम हो गया, आप चाय बना लो। सही टाइम पे चाय पीते थे, ये नहीं कि अपनी की तरह पतीला उतरने नहीं दिया, बार 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 वो बनाए जा रहे हैं। और अभी अशोक आया तो चाय बना दी, मंजू आई तो चाय बना दी, तो ऐसा नहीं करना। बार बार कोई आया उसी के साथ पीनी शुरू कर दी, एक टाइम फिक्स रख लो। चाय भी अगर सही तरीके से पी जाए तो आपके अंदर पथरी नहीं बढ़ने देगी, आपका जो नर्वस सिस्टम उसको ठीक रखेगी। और अगर कटोरी में डाल करके इसको पीते हैं तो उसकी गैस क्योंकि उड़ जाती है, और वो जो है तड़ा करके पी ले तो और भी बहुत बढ़िया बात है। लोग उधर से तो उतारते हैं और उधर कप में डाल के सिप सिप पीते हैं, क्योंकि वही गैस, क्योंकि कहते हैं चाय जो है किस पे बनती है, गैस पे, और पीने के बाद फिर क्या बनती है, गैस। तो चाय पहले चूल्हे पे बनाते थे, और वो उसको कई देर वो उसको वो रंधती थी, सीजती थी, और फिर उसमें बार बार घोलते थे। डोली चाय वाला आजकल आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, वो चाय को ऐसे तोड़ाता है, ऐसे। तो वो चाय जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसको श्वास फूले, दमा की कोई शिकायत हो, तो पानी को तड़ा करके पीना शुरू कर दो, ऐसे फेंट करके। फर्क देखना पहले दिन ही, घनखराक फर्क पहले दिन ही दिख जाता है। तो कोई भी चीज है, दूध है, चाय है, ये चीजें अगर तड़ा करके अगर हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो है कुछ अलग ही है। छोटी छोटी सुधार और छोटी छोटी चीजों में सुधार अगर आप करते हैं तो आप एक दिन एक अच्छा स्तंभ घर के अंदर पाते कि हाँ ये चीज हमने की है, और आज ये रिजल्ट इसका हमारे सामने है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होगी, आप इन चीजों को करें और रिजल्ट देखें। तो लिम्फो नोड में एक तो किडनी का 17 नंबर यहाँ से दबाए। अब देखिए किडनी की जो मेरिडियन निकलती है यहाँ से, किडनी का 17 नंबर बिंदु यहाँ से दबाएं। और एक स्प्लिन का 12 नंबर, स्प्लिन का 12 नंबर पॉइंट ये यहाँ बनता है, यहाँ पे, जिसको पेट के अंदर गांठे हैं, पेट के अंदर लिम्फोनोड्स, लंफ नोड है, तो ये जितना ये दबाओगे ना, यहाँ से ये दबाओगे तो गांठे धीरे 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 देखते देखते आपके 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको यूं लगेगा कि हाँ 60% ठीक हो गई है। यहाँ से दबाते जाओ और ब्रेन से एक ऊर्जा छोड़ते जाओ, मेरी गांठ खत्म हो गई है, कट कट कट। पहली बात तो है, जब भी नॉर्मली भी दबा करके देख लें, अगर इन दोनों पॉइंटों पे दर्द है तो जरूर कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी शुरुआत है। तो दबा करके जितना दबाओगे उतनी वो गांठें, चाहे वो जरूरी नहीं है कि पेट की है, आप और भी कहीं तो भी इनको दबाएं। तो दबाने का कोई नुकसान तो है नहीं। और जब थोड़ा यूं लगे दबाने के बाद थोड़ा चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो एक बार थोड़ा ढीला छोड़ दें और बाद में फिर दबवा लें।
एक पॉइंट को 2 मिनट तक जरूर दबाएं। देखिए ये यहाँ पे स्प्लिन जो मेरिडियन है, साइड से जो निकलते यहाँ है, ये 12 नंबर, इस बिंदु को ऐसे दबाना है और ये 17 नंबर बिंदु दबाना है। और ये आपकी गर्दन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी गर्दन है। ये देखिए ये आपकी दो आंखें हैं, ये आपका इधर नाक है, ये मुंह है। ये इसका तिलक कर देते हैं हल्का सा, ये माथा है। ये देखिए कैमरे में ये आपकी तरफ देख रहे हैं। और ये इसकी ये आपकी गर्दन है। और यहाँ ये थायराइड के पॉइंट है यहाँ पे, इस एरिया में। तो मैं बार बार कहता हूँ महिलाओं को तो अक्सर कि यहाँ चांदी का छल्ला डाल लें, क्योंकि चांदी का छल्ला अगर यहाँ डालते हैं तो ये थायराइड के ये पॉइंट दबते रहते हैं। उन महिलाओं को कदे जिंदगी में गर्दन में गांठ नहीं बनेगी। और गर्दन के अंदर जब कोई भी, चाहे वो क्या की हो, चाहे हवाई की हो, और चाहे वो XYZ किसी भी चीज की हो, गले के अंदर तो वैसे ही 90% एक बार फील होगी तो बीमार कर देगी। तो ये चीजें जो है यहाँ पे लगा करके रखे, क्योंकि ये रग दबी रहेंगी, गर्दन में दर्द नहीं होगा, गांठें नहीं बनेंगी। और जिसको भी थायराइड है तो ये पॉइंट जरूर दबाना शुरू कर दें ये, क्योंकि ये इस जॉइंट से इस जॉइंट तक ये सारा गर्दन का भाग है। ये जितना दबाओगे उतने गले के अंदर से, और बाहर की तरफ पीछे की तरफ से दर्द है तो ये एरिया पीछे की तरफ से दबाएं। दबा दबा करके देखें, अगर सर्वाइकल ठीक करना है तो ये यहाँ से ये दबाना शुरू कर दें। गर्दन में दर्द है तो ये इस एरिया में बिल्कुल इसमें दर्द मिलेगा। और दबाने से जब तक दबाओ तब तक ये दर्द ठीक ना हो जाए, ये दर्द ठीक होते ही ये दर्द ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दबाया और दर्द है, तो तब तक दबाओ, तब तक ये दर्द यहाँ से ना चला जाए, चाहे 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे। तो ये वीडियो दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। फोन नंबर 70 561 51 255। तो ये आज जल्दी में नहीं है, आज बिल्कुल स्लो मोशन में है। आप इसको नोट कर लें, कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर, स्टाफ आपकी समस्याएं सुनेगा और समाधान आपको दे दिया जाएगा। राम राम।